आज भौतिक संसाधनों की कमी व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति का मन खिन्न है, व्यक्ति का मन अशांत है, व्यक्ति का मन पीड़ित है। आज युवक से लेकर युवती तक, इस युवक और युवती को समाज कल्याण में, परिवार कल्याण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी अपनी भागीदारी निभाना चाहिए। आज युवक और युवतियों की दशा को देखिए। एक कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी से मेरी बातचीत हुई नया साल के दिन। मैंने कहा कि सब ठीक ठाक है ना, हॉस्टल में रहता था। कहा कि हाँ सब तो मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन आज मेरे साथी लोग नया साल मना रहा है। कैसे मना रहा है? कॉलेज में रहने वाले छात्र हुक्का पी रहा है। क्या पी रहा था? हुक्का। पहले के जमाने में बूढ़े बूढ़ी लोग घर में बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते थे। आज वो स्टैंडर्ड बनकर के कहाँ चला गया है? कॉलेज में। कॉलेज के छात्र हुक्का पीते हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष 25 वर्ष की है। वह हुक्का पीता है, चिलम पीता है, गांजा पीता है, दारू पीता है, और एक कफ सिरप चला, उसमें क्या होता है, कोरेक्स पीता है। उसके बिना वह नहीं रह पा रहा है। 20 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र से जो कोरेक्स पीने लग जाए, गांजा भांग पीने लग जाए, अफीम चरस पीने लग जाए, हुक्का पीने लग जाए, तो देश का के लिए क्या मर जाएगा? देश के लिए समर्पित हो सकता है? नहीं हो सकता है। आज व्यक्ति का दम छूट सकता है, लेकिन हुक्का नहीं छूट सकता। छूट सकता है? नहीं, दम छूट जाए। आज का वातावरण, आज का समाज इतना बदल गया है, इतना पिछड़ गया है कि इस समाज में अब सब लोगों का कोई स्थान नहीं रह गया। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने घर के, हम अपने परिवार में संस्कारों को अब जागृत करें। जब तक हम भारतीय सभ्यता संस्कृति के संस्कारों को जागृत नहीं करेंगे तो हमारा समाज कभी भी सुंदर नहीं बन सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं क्या कि स्थिर करिए, हम अपने संस्कार को भी स्थिर करें। हमारा संस्कार आज डोल डोल होने लग गया है, बिल्कुल तार तार हो गया है। इसलिए साधु महात्मा का जीवन संस्कारित हो करके दूसरों को संस्कार देते हैं, दूसरों को सही सीख देते हैं, दूसरों को सद्मार्ग पर जाने के लिए, रहने के लिए वो बताते हैं। सदगुरु कहते हैं कि कबहुन भजऊ संगो साथा, कभी तुमने संग और साथ नहीं किया, अच्छे लोगों को संग में नहीं बैठा, सत्संग में नहीं बैठा, क्योंकि संग से व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है और संग से ही व्यक्तित्व का पतन भी होता है। जैसे संग में हम बैठते हैं, संग एक शब्द है संग, उसी में सु उपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ क्या हो गया? सुसंग हो गया, और कु उपसर्ग लग जाने से कुसंग हो गया। सुसंग का मतलब कि सुंदर संग में, अच्छे लोगों के संग में, ज्ञानियों के संग में, विवेकियों के संग में। और कुसंग का मतलब कि अज्ञानियों के संग में, अंडा शराब भांग अफीम खाने वालों के संग में, गलत व्यक्तियों के संग में। जब संग हमारा बदलता है तो पूरा जीवन क्या होता है? बदल जाता है। एक संग बदलने मात्र से पूरा जीवन बदल जाता है। केकई का देखिए, केवल संग बदला था ना। केकई का संग बदला। कैसे? केकई जब अपने मायके में थी, अपने पिता के घर में, जब उनकी शादी राजा दशरथ के साथ हुई तो साथ में कौन आई थी? मंथरा भी आई थी। वहीं से उनकी सेवा में आई थी मंथरा। तो
मंथरा का जब संग मिल गया किनको, केकई को, तो धीरे धीरे केकई की बुद्धि क्या हो गई, बदल गई। अब बुद्धि जब बदली तो पूरा घर का माहौल ही बदल गया। जो घर कभी हंसता खेलता हुआ था, खिलखिलता हुआ था, जिस घर में कभी प्रेम के गीत गाए जाते थे, भाई भाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते थे, गोतनी गोतनी में जो प्रेम था, केकई जब आती थी तो कौशल्या और सुमित्रा दोनों बड़ी खुश हो गई। चलो आज तो देखते हैं, अगर एक पत्नी है दूसरी आ जाए तो लाठी फारसा लेकर पहले खड़ी रहती है। लेकिन राजा दशरथ जब केकई को ब्याह करके लाए तो कौशल्या और सुमित्रा एक बार भी नहीं कही राजा से कि क्यों लाए, और सम्मान किए केकई को, सम्मान पूर्वक उसको घर में राजभवन में उसका स्थान दिया, उसको बड़ा सम्मान दिया। जिस घर में जिस परिवार में इतना प्रेम था, वह घर वह परिवार थोड़ी बात में आकर के, थोड़े से संग बदलने के कारण क्या हो गया, नरक बन के रह गया। वह परिवार उजड़ गया। इसे सदगुरु कहते हैं कि हम जैसे संग में बैठते हैं वैसा संग हमारा जीवन हो जाता है। अगर गलत व्यक्तियों के संग में, गलत लोगों के संग में, चुगलखोरों के संग में बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारा वह जीवन वैसा ही हो जाएगा। तो अच्छे संग में, सुसंग में, सुंदर संग में, और सुंदर संग में बैठते हैं तो हमारा जीवन भी महान बनेगा। सदगुरु कबीर ने कहा, क्या संगत कीजे साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाद। साधुओं के संग में, साधु व्यक्ति कौन, हम लोग के लिए जो कपड़ा पहन लिए हैं, भजन गाना जान गए हैं, प्रवचन करना जान गए हैं। साधु का मतलब होता है कि चाहे आप फुल पेंट में रहिए, चाहे आप धोती कुर्ता में रहिए, चाहे साया साड़ी में रहिए, आप जिस जगह में हैं उसी जगह में रह करके आप अपने जीवन को पवित्र बना लीजिए। उसको क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। इसी सदगुरु कबीर साहब संबोधित करके कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब लोग साधिए, जब तक नहीं साधेंगे तब तक जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। मन को साधिए, इंद्री को साधिए, दृष्टि को साधिए। जब हम इस पर साध लेते हैं, संयम कर लेते हैं, और दृष्टि पर संयम कर लेते हैं, उसी कहते हैं दृष्टिपात करना। बहुत लोग कहते हैं ना नजर लगती है, कि नजर कौन चीज की लगती है, गाय को भी नजर लगती है, भैंस को भी नजर लगा देते हैं। अब दूध दुहने बैठे तो उसको भी नजर लगा देते हैं। बाल्टी में कहीं ज्यादा दूध देख लिया तो उसका भी क्या करता है, नजर लग जाती है। नजर लगने की बात सदगुरु कहते हैं कि नजर लगना ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है। ये भूत प्रेत जादू टोना अभी भी समाज में है ना। कि गाय का बच्चा को आज तक भूत नहीं लगा, प्रेत नहीं लगा, जिन चुड़ैल हुड़ार बटेर नहीं लगा। और भूत प्रेत जिन चुड़ैल दबाता तो किनको दबाता है, मनुष्य के बच्चे को दबाता है। उसमें भी हमारे भाई लोग को नहीं, इन लोगों को ज्यादा। किनको, इन लोगों को ज्यादा। काहे कि इनका बाल बड़ा बड़ा होता है, भूत बाले से शुरू होता है घुसना। ये सब अंधविश्वास की बात है, ये सब सच्चाई नहीं है। अगर भूत प्रेत कहीं है तो मनुष्य बच्चा जन्म देता है, मनुष्य का सगा संबंधी है, कुटुंब है। गाय भैंस भी बच्चा जन्म देता है, पशु पक्षी अंडा पहले देता है, पशु पक्षी पक्षी पहले अंडा देता है, पशु बच्चा को जन्म देता है, मनुष्य भी बच्चे को जन्म देता है। तो भूत प्रेत को भी तो अंडा या बच्चा जन्म देना चाहिए।
आज भूत प्रेत का कहीं न अंडा है नहीं कहीं बच्चा है। झूठे लोग भूत भूत प्रेत प्रेत जिन चुड़ैल एकदम चिल्ला रहा है, चिल्लाता है। और मरने के बाद जब शरीर छूट जाता है तो कहते हैं कि जब तक पंडित जी के द्वारा कौन कर्म बोलते हैं, श्राद्ध पिंडदान नहीं करिए, अगर वो कर्म नहीं होगा तो वो भूत बन करके आएगा दबाने के लिए। कि बाबा यही नहीं कहावत है? हाँ, सब पुराना आदमी चाहिए। वो भूत बन कर आएगा क्या करने? दबाने के लिए। आप सभी लोग पढ़े लिखे तो है ही, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, हमसे भी ज्यादा होंगे। भूत का मतलब होता है कि बीता हुआ। क्या होता है? भूत का मतलब होता है कि बीता हुआ समय, उसको कहा जाता भूतकाल। व्याकरण में 3 तरह के काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसी को अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। ये 3 काल है। तीनों काल विद्यार्थी लोग खूब पढ़ता है, याद भी करता है, रचता भी है, परीक्षा में लिखता भी है। लेकिन जब कहीं सुनसान रास्ता से निकलता है, कहता हो बा भूत पकड़ लेगा, कहता है ना। पढ़ लिख जाने के बावजूद भी व्यक्ति आज विवेक नहीं कर पाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम विवेकियों की संगत करें ताकि हमें विवेक मिलेगा, संत गुरु की संगत मिले ताकि हमें सही बोध मिलेगा। आज हम सही विवेकियों का, संतों का संगत करना नहीं, ढोल नचवा जहाँ खूब हो गया बस वहां पर क्या बात है, गड़कनियां देता है।